बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है बैक्टीरियोलॉजी एंड वीरोलॉजी। इसमें हमने लास्ट टाइम ऑटोक्लेविंग डिस्कस किया था, ठीक है। उससे आगे हमारा टॉपिक है स्टेन्स। व्हाट आर स्टेन? स्टेन क्या होते हैं, ठीक है। स्टेन इज ए केमिकल या फिजिकल यूनियन बिटवीन द डाई एंड लाइक कंपोनेंट ऑफ द सेल। यानी कि स्टेन्स जो होते हैं ना, जो क्या होता है बेटा, कोई भी केमिकल हो सकता है या कोई भी फिजिकल यूनियन हो सकता है बिटवीन डाइस, ठीक है, एंड लाइक द कंपोनेंट ऑफ ए सेल। डाई और कंपोनेंट ऑफ सेल्स दोनों के दरमियान जो एक फिजिकल या केमिकल यूनियन होता है, हम उसको स्टेन्स का नेम देते हैं। स्टेन या डाई किस लिए हम यूज करते हैं बेटा? बेसिकली ये हम जो है ना किसी भी सैंपल के हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि बेसिकली जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, हम उसमें मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अब जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो कभी भी हमें आम आंख से नजर नहीं आता, बल्कि हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमें जो है ना एक स्लाइड पहले बनानी होती है ना, जिसको हम माइक्रोस्कोप में रखते हैं। तो स्लाइड के ऊपर भी हम सैंपल को के अंदर कोई ना कोई डाई, कोई ना कोई इसमें हम स्टेन बेटा ऐड करते हैं, ताकि वो अंदर जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें वो वाजे तौर पर नजर आए, ठीक है। तो स्टेन क्या है? बेसिकली डाइज होती हैं या स्टेन जो होती है वो किसी भी सैंपल को हाईलाइट करने के लिए यूज होते हैं एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल टू स्टडी इट एट हायर मैग्निफिकेशन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। यानी कि हमने जैसे देखना है तो उसको कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी सेल किस तरह का है, उसके सेल में क्या डिजीज है, उसकी मेन स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सारी चीजें हमें हायर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन के ऊपर माइक्रोस्कोप में तब नजर आएंगी जब हम उसको स्टेन करेंगे। आगे हमारे पास बेटा प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग इज टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन माइक्रोबियल सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट टू स्टडी सेल मॉर्फोलॉजी। वो कहते हैं कि स्टेनिंग का प्रिंसिपल ये होता है कि हमने बेसिकली एक जो है ना वाजे, ठीक है, एक कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है जो स्टेन होता है वो हमें किसके दरमियान, माइक्रोबियल सेल्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब एक सेल होता है ना पूरा, उसका सेल का एक एनवायरनमेंट होता है। यानी कि सेल में सेल उसका के अंदर जो है ना स्ट्रक्चर कैसी है, सेल की वॉल, सेल का साइटोप्लाज्म, सेल्स के अंदर अदर ऑर्गेनल्स वगैरह। तो इनके दरमियान सेल वॉल और सेल का जो एनवायरनमेंट होता है उनके दरमियान हमें एक वादी जो होती है वो कंट्रास्ट देता है, हमें मुख्तलिफ कलर नजर आते हैं, जिससे हम चीज को अंडरस्टैंड करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। हम उसको देख सकते हैं टू स्टडी द सेल मॉर्फोलॉजी। इस तरह हम सेल्स की पूरी मॉर्फोलॉजी में उसका साइज, उसकी शेप, उसके अंदर अदर जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट स्टेनिंग अलो फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर हम स्टेनिंग जो करते हैं ना बेटा, हम बिल्कुल ठीक करते हैं। डायरेक्ट हमारी स्टेनिंग जो होती है वो हमें किसी भी सेल की, और खासतौर पर अगर हम बैक्टीरिया के सेल की बात करते हैं तो उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कितना है, उसकी किस तरह से अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें हमें बताती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन। स्टेन जो होती है मुख्तलिफ टाइप्स की है, तीन तरह के हो सकते हैं। सिंपल स्टेनिंग होती है, यानी कि हम जो यूज कर सकते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग, मुख्तलिफ उसमें कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल स्टेनिंग होती है जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है। सिंपल स्टेनिंग दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव स्टेनिंग होती है, एक नेगेटिव। जो डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है वो उसमें ग्राम स्टेनिंग है। तो ग्राम स्टेनिंग में भी ग्राम पॉजिटिव भी होती है बेटा, ग्राम नेगेटिव भी होती है। इसी तरह एसिड फास्ट जो स्टेनिंग होती है उसकी हमारे पास भी एक डिफरेंशियल स्टेनिंग में आती है। ये हम बैक्टीरिया के लिए करते हैं जो ग्राम स्टेनिंग से हमें वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आते। कुछ स्पेशल स्टेनिंग होती है बेटा, उसको हम कैप्सूल स्टेनिंग कहते हैं। फ्लेजेला स्टेनिंग कैप्सूल जो एक बहर कवरिंग होती है बैक्टीरिया के बहर, उसको हम कैप्सूल कहते हैं, उसके आउटर कवर को। फ्लेजेला जो बैक्टीरिया के बहर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको मूव करने में हेल्प आउट करती हैं, ये धागे की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। एंडोस्पोर स्टेनिंग क्या होती है बेटा? ये कि जो अंदर होते हैं बैक्टीरिया के स्पोर्स, जिसको हम एंडोस्पोर्स कहते हैं, ये जो होती है स्टेनिंग उसमें हेल्प आउट करती है। अब हम इसमें देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्या है। इन 1884 हेंस क्रिस्टिन ग्राम, एक उस बंदे का नाम है बेटा, उसने डिस्क्राइब किया था मेथड ऑफ स्टेनिंग, जिसकी वजह से डेली बैक्टीरियोलॉजी में ये मोस्ट कॉमन होने वाले मेथड है। इसको हम ग्राम स्टेनिंग इसीलिए कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है?
सबसे पहले हमने एक थिन स्मीयर में हमने सैंपल बनाना है बेटा, ड्राई इन एयर, उसको हवा में हमने जो है ना ड्राई करना है, एंड फिक्स इन फ्लेम, और फ्लेम के ऊपर हमने स्लाइड के ऊपर उसको जो है ना फिक्स करना है, यानी कि सैंपल को स्लाइड के ऊपर फिक्स करने के लिए हम उसको फ्लेम के ऊपर जो दिया रखेंगे। कवर हमने उसको कर देना है विद क्रिस्टलाइन वायलेट, ये डाई है, ठीक है, जो एज स्टेन यूज होती है 30 सेकेंड। उसके बाद हमने वॉश करना है, अप्लाई आयोडीन सोल्यूशन फॉर 30 मिनट्स। उसको वॉश करने के लिए हम उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, 30 मिनट्स के लिए हम उसको रख देंगे। फिर अगेन हम उसको वॉश करेंगे एंड डीकलराइज विद एसीटोन आयोडीन, को कलर को हम जो थी क्या करेंगे, डी कलर कर लेंगे। आयोडीन जो हमने उसको डाली थी, फिर हमने उसको एसीटोन आयोडीन के साथ दोबारा डीकलराइज कर देना है, यहां तक कि फर्दर वहां पे जो हमें वायलेट वॉशेस ऑफ हो जाए। यानी कि जो वायलेट हमने कलर डाला था, अब उसमें से वो सारा सारा वॉश हो जाएगा, और मजीद उसका कलर अब हमें वॉश करने से जो है ना बहता हुआ नजर नहीं आएगा। वॉश एंड काउंटर स्टेन विद डाइल्यूट कार्बोल जो होती है फिशिन फॉर 30 मिनट्स। अब फिर उसको मजीद क्या करना है, जब हमें लगे कि उसकी वॉशिंग हो गई है, मीन मजीद का कलर वहां से नहीं बह रहा है, तो हमने फिर उसको काउंटर स्टेन एक और डाई जिसको उनमें कार्बोल टिन का नाम दिया, उसको 30 सेकेंड के लिए हमने उसके ऊपर फिक्स करना है। फिर हमने उसको वाटर के साथ वॉश करना है, ब्लोट करना है एंड ड्राई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो होती है बेटा जेडन स्टेनिंग, जिसको हम कहते हैं, या इसको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं, या उसको हम जेल नेल्सन स्टेनिंग कहते हैं। दिस टेक्निक इज यूज टू स्टेन माइकोबैक्टीरियम, ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो टीबी काज करता है, एंड नोरकार्डिया स्पीशीज जो वगैरह होती है उनको स्टेन करने के लिए यूज होता है। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका भी सबसे पहले वही हमने फ्लेम गुजार के सैंपल को फिक्स करना है स्लेट के ऊपर। फिर हमने उसके ऊपर कार्बोल जो होती है फिक्सेंट्स ये वाली, हमने उसके ऊपर उसके साथ हमने उसको फिल्टर करना है, यानी कि ये डाई डालनी है और हीट करना है यहाँ तक कि स्टीम राइज होना शुरू हो जाए। उसके बाद हमने लो स्टेनिंग फॉर 5 मिनट तक हमने स्टेनिंग का काम करना है। हीट वी कैन अप्लाइड एट इंटरवल टू कीप द स्टेन हॉट। डू नॉट बॉयल और अलो टू ड्राई, अब हमने इसको ना तो ज्यादा बॉयल करना है ना हमने उसको ड्राई होने देना है। वॉश विद वाटर, पानी के साथ वॉश करना है। फिर हमने उसको डीकलराइज करना है, जो डाई का कलर था ना उसको हम अल्कोहल के साथ 2 मिनट्स तक वॉश करेंगे, तो वो कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। रेड कलर ऑफ प्रिपरेशन चेंज टू येलोइश ब्राउन, अब जो हमने उसमें कार्बोल डाला था ना उसका रेड कलर था डाई का, तो वो चेंज हो जाएगा येलो ब्राउनिश कलर के अंदर। फिर हम उसको वॉश करेंगे डिस्टल वाटर के साथ, और हम इसमें जो काउंटर स्टेन आएंगे वो हमारे पास से लोफ्रल मिथाइलिन ब्लू, वो हमने उसके ऊपर फिर अप्लाई करनी है 15 से 20 सेकेंड के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, 15 मिनट वेट करने के बाद हमने उसको डिस्टल वाटर के साथ वॉश कर लेना है, फिर उसको ड्राई करना है। फिर उस स्लाइड को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, उसमें हमें वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। अब रिजल्ट क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई, बेसिलाई जो बैक्टीरिया की एक टाइप है बेटा, ठीक है, ये जो राट टाइप बैक्टीरिया होते हैं, स्टेन रेड अगेंस्ट ब्लू बैकग्राउंड, हमने ब्लू बैकग्राउंड बनाया था, और जो हमें वहां पे बैक्टीरिया और भी बेसिलाई बैक्टीरिया जो नजर आएंगे वो वहां पे हमें रेड नजर आएंगे। प्रोसीजर फॉर जेडन स्टेनिंग का क्या बेटा, ये है सबसे पहले प्राइमरी आपने स्टेन अप्लाई करना है कार्बो फिक्सन डाई का 30 सेकेंड के लिए, फिर उसको आपने फिक्स कर देना है वहां पे, ठीक है, स्लाइड्स वगैरह को। फिर उसके बाद डीकलराइज आपने उसको करना है एसिड अल्कोहल के साथ। फिर उसके बाद आपने काउंटर डाइमेथिलीन ब्लू अप्लाई करनी है। इसमें आप ये देखें एक्सेल फार्ट में, ये आप इसमें देख सकते हैं मुख्तलिफ तरह के, ये आपको सारे इसमें क्या नजर आ रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास था जेड एंड स्टेनिंग। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया स्टेनिंग का। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम।